गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है। इसमें मैं आज नामांकन कर चला शुरू किया हूँ, जो पहले लेक्चर से चल रहा है। और जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ अगर उनको समझ में नहीं आया तो शुरू से लेक्चर देखिएगा, आपको डेफिनेटली पक्का समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और पिछले लेक्चर में जब मैंने डाउट क्लास कराया था, तो डाउट क्लास में बहुत बच्चे डाउट को पूछे थे और उनका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा अब। जैसे रविश रास्ते एक क्वेश्चन में गलती कर रहे थे, तो मैंने बताया कि वो चेन चुनने में गलती कर रहे थे कि सबसे लंबा श्रृंखला, सबसे लंबा चेन कौन बनाएगा। और भी बहुत बच्चे हैं जो होमवर्क करते हैं। मैं बता दूं कि मेरा डाउट क्लास हर संडे को चलता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो संडे को पूछ लिया कीजिए, सैटरडे को पूरा डाल दिया कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिया होगा लिंक, वहाँ जाइए, जुड़िए। और जो भी डाउट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में डाउट है, वहाँ डाउट लिख दिया कीजिए। मैं संडे को सारे डाउट ही सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। और आगे आज मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगा, और आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा जितना हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़े हैं, है ना। तो वो टॉपिक कौन सा है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, तो याद कीजिए मैं पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था एक स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो आप कार्बन लिखा हुआ रहता है, सारा हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ रहता है ना। लेकिन अगर ऐसा रहे जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप लोग को याद है कि नहीं, वीडियो को लेक्चर को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। बीच में देखते हैं, फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन रहा। जैसे रवि राज बोले थे नहीं बन रहा, जब फिर से शुरू से देखे तो उनसे बन गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर को शुरू से देखिए। तो इसका ये जो मैंने बनाया तो अजीब सा पहाड़ टाइप का लग रहा हो, हाँ, लेकिन इसका भी, ये भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है, इसका भी नेमिंग करते हैं हम लोग। ये सब कौन से ग्रुप का है तो मैं बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो कौन सा होता है, एल्केन का ग्रुप, CnH2n+2 वाला ग्रुप, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, जब मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था जब कोने पे या शुरू और आखिर में क्या होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ कितना कार्बन है, तो एक यहाँ है सर, एक यहाँ है, बीच में कहीं कटा उटा है नहीं है सर, दो ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 बना रहा है, 1 2 3। तो 3 जब रहेगा तो क्या है, याद कीजिए, चेन लेंथ में 3 रहेगा तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। जब 1 2 3 4 को रहे तो क्या नाम हो जाएगा उसका, नाम हो जाएगा सर ब्यूटेन। इसको और तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी कोई दे सकता है, ठीक है। बस हमको उससे मतलब नहीं है कि बना कैसे रहा, हमको मतलब उससे है कि कितना कार्बन इसके अंदर है, कि इसके अंदर कितना कार्बन, वो गिनना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन से, तो 5 कार्बन का क्या होता है, पेंटेन। क्लियर है। बस कोना पे देखना है कितना हो, या कटा हुआ रहे, जब ऐसे काट देंगे तो फिर उसके कोना पे देखेंगे और बीच वाला इंक्लूड करेंगे। तो ये सब आपको समझ में, यही मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, यही टॉपिक था कि ऐसे स्ट्रक्चर का नेमिंग कैसे करते हैं। आगे जो मैं पढ़ाऊँगा तो ऐसे स्ट्रक्चर भी आएंगे, उसमें ऐसे दिया रहेगा। तो याद है, डबल बॉन्ड जहाँ बन जाए उसको क्या कहते हैं, एल्कीन ग्रुप। अभी नहीं पढ़ाऊँगा मैं, वो अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाँ, कुछ बच्चे बोले थे सर डेफिनेशन हिंदी में रहता है, इंग्लिश में रहता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं, आप लिंक से जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ PDF डालूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। आप अब मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कीजिए कि कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या होगा, कैसे बनेगा, बस उस पर ध्यान दीजिए, उतारने पे नहीं। उसके लिए मैं PDF बना के रखा हूँ। आप अगर कहीं मन है कभी एग्ज़ाम देना हो, वो PDF खोलिएगा, देख लीजिएगा, तो आप समझ में तो आ ही जाएगा कि मैं सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा ही देता हूँ। चलिए, तो आज प्रैक्टिस में सबसे पहला प्रैक्टिस में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे आज, वो कौन सा करेंगे, वो प्रैक्टिस वाला तो पेज, चलिए मैं यही कर देता हूँ। देखिए, चलिए इसी से शुरू करते हैं। ऐसे ही कोई ग्राफ बना देते हैं ऐसा। तो इसका नेमिंग कीजिए, तो इसका नेमिंग कीजिए, पॉज कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए। इसका नेमिंग क्या होगा, पॉज कीजिए। हाँ, तो आई होप आप लोगों ने इसका नामांकन कर लिया होगा, इसका नामांकन मतलब इसका नाम लिख लिया होगा। तो सबसे पहले क्या किए होंगे आप लोग, कार्बन गिने होंगे। कार्बन कैसे गिनते हैं, तो सर शुरू कोना देखते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। जब 4 कार्बन हो तो क्या होता है, ब्यूटेन, है ना। अगर इसी में मैं ऐसे दे दूं, सर अब क्या करें, कुछ नहीं, ये एक फिर 2 कार्बन लग गया। अभी सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहा हूँ, मतलब अल्केन के बारे में।
ठीक है। और ये जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जैसे CH4 होता है ना एल्केन, मतलब मीथेन, अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दें उसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल। याद है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, इसलिए बोलता हूँ सारा लेक्चर एकदम रिवाइज रखिए, सारा लेक्चर एकदम पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या होगा सर? तो देखिए मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। इसका नेमिंग तो मैं इसे बता देता हूँ कि इसका नेमिंग क्या होगा, टू टू डाई, ये हिंदी में डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। लेकिन सर अगर इसको अगर कैसे लिख दिए, याद है मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये सब सिर्फ स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका मतलब तो वही है, क्या है, जो एल्केन ग्रुप में हम लोग ग्रुप बनाते हैं कैसे, तो देखिए ऐसे बना हुआ है, तो मतलब ये 4 कार्बन है, तो ये पक्का ऐसे बना होगा, पक्का ऐसा बना होगा। और इसमें पहला और दूसरा, दूसरे कार्बन पे फिर लगा दिया 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 शाखा, 2 सहायक, जिसका नाम क्या है, CH3। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, एथाइल ग्रुप का है। देखिए तो यहाँ पे अगर इसका बनाइएगा सबसे लंबा चेन, तो ये बनेगा, बनेगा ना। इसका नेमिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4, इधर से तो नहीं कीजिएगा, 1 2 3, 3 पे आएगा, और 3 पे और इधर से आ रहा 2 पे, तो हम क्या सिखाए थे कि सबसे कम पे जो हो सब्स्टिट्यूएंट सहायक उसी को चुनते हैं। तो 3 इधर से ना करके नंबरिंग इधर से करेंगे, तो इधर से 1 2 2 पे आया, तो 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, देखिए यही नाम आया। मतलब ये और ये सेम है, तो मैंने ये सिखाना ज़रूरी था कि अगर अब मैंने आपको यही इसी पे सारा नोमेनक्लेचर बनाना सिखा देता और ये सिखाता ही नहीं, और आप कहीं कोई तेसर और बच्चा बोल दो कि अच्छा तो इतना पढ़नी है, इसका एक बना ही तो नाम, तो अब भाई तो नहीं पढ़ते तो हमको गाली देते आप लोग, कितने साल तो हमको पढ़ाए भी नहीं किए, मैंने इसलिए पढ़ाया उसको। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है, पॉज करके, और फिर मैं इसका अभी जस्ट बनाऊंगा। ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, मज़ा आ रहा तो शेयर और लाइक पे दम ठोकते रहिए ताली, ठीक है, ऐसे है। चलिए पॉज कीजिए, ये देखिए, अब बोलेगा बच्चा सर यहाँ H2 तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, मैंने सिर्फ बताया था, और डिटेल बताऊंगा ये क्यों होता है, कार्बन 4 को बॉन्ड क्यों बनाता है, ये सारा मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे एकदम घबराए हुए थे कि सर आप ही बताइए, तो मैंने उसको बताया था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन वो फिर कन्फ्यूज होगा कि वो क्या होता है। तो बेहतर है कि सब्र कीजिए, सब्र के साथ हम लोग बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, है ना। तो चलिए इसका नेमिंग कीजिए, पॉज कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए, इसका नाम क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इसका नेमिंग कर लिया होगा। तो सबसे बताइए, एकदम कमेंट किए होंगे, कमेंट कीजिए, एकदम पॉज करके कमेंट कीजिए कि हाँ सर कर लिए हैं। तो ये सबसे कोई बच्चे ऐसे किए होंगे कि ऐसे लिए होंगे, और 1 2 3 4 5 लिए होंगे, तो सोचेंगे यही लंबा चेन है। कुछ बच्चे 1 2 3 4 5 ऐसे लिए होंगे, बोलेंगे यही लंबा चेन है। लेकिन कुछ जो अच्छे बच्चे हैं, जो एकदम शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो देखे होंगे कि सबसे लंबा लाइन ये बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो, जिसमें ज़्यादा कार्बन हो वही लाइन हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब वो बच्चा जो शुरू से लेक्चर देख रहा है, वो अब पहला रूल है वो बना लिया कि सबसे लंबा श्रृंखला जो चेन कार्बन का बनाएगा, या सबसे जो लंबा कार्बन चेन बनाएगा, मैंने वो चुन लिया। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट सहायक सबसे कम नंबर पे जिधर से आए उसी को हम लोग चुनेंगे, ठीक है भाई। सबसे कम किधर से आएगा, तो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 पे आया, सब्स्टिट्यूट आ गया ना, एक सब्स्टिट्यूट दो सब्स्टिट्यूट, इधर से 1 2 3 4, सर दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है, सर दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 4, कै ठो है, 2 ठो है, तो 4 4 डाई 4 4 डाई मिथाइल, कै ठो है, 4 3 7 हेप्टेन, 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा। जब दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो दिक्कत क्या है। लेकिन 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 अगर अगर अगर
इसी क्वेश्चन को यही क्वेश्चन रहता और इसमें मैं जस्ट ये प्रैक्टिस सेशन है, एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा, बस सिखा रहा हूँ और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देता तब इसका नंबरिंग चेन कैसे बनाते हैं, ये बनाइए, पॉज कीजिए, बनाइए। तो आप लोग बनाए होंगे। तो इसमें भी वही काम करते हैं, सबसे लंबा चेन चुनते हैं। तो सबसे लंबा चेन सर 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है सर, ये भी तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है आज मैं इसी को लेता हूँ, मैं सीधा वाला नहीं लेता हूँ, मैं इसी को ले लेता हूँ। जैसा आप लोग बोलिए मैं वैसा ले लूँगा, ले लिया मैं। अब कीजिए नंबरिंग। तो सर इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4 पे आ गया, इधर से कर रहे तो 1 2, अरे सर यहाँ पे 2 पे ही आ गया, सब्स्टिट्यूएंट, शाखा, सहायक जो भी है। और इधर से कर रहा हूँ तो 4 पे आ रहा है, मतलब जब 2 पे आ गया तो 2 वाला पहले, तो 2 ही वाला उठाएंगे, 2। उसके बाद 1 2 3 4, 4 पे, तो 4 पे क्या ठो है सर, 2 ठो है, 2 4 4, ट्राई मिथाइल। मिथाइल क्यों कि सर ये तो मिथाइले ग्रुप में है, ये मिथाइले ग्रुप नहीं, मिथाइले ग्रुप में, हाँ। ट्राई मिथाइल क्या, 7 गो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन। मस्त, समझ में आ रहा है। नेमिंग खुद कर रहे हैं आप लोग तो मज़ा आता है, अगर खुद से नेमिंग कीजिएगा ना बहुत मज़ा आएगा। और आप लोग स्ट्रक्चर देख के नाम उसका लिखना अगर शुरू कर दिए तो इससे बड़ी खुशी के बाद मुझे और क्या होगी, है ना, मेरे लिए। तो ये हो गया। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, एक और देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है पूरा, इसको बनाइए, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूँगा उसके बाद। ये बाजू बनाया, उस समझ लीजिए इसको समझ में आ गया। चलिए बनाइए, पॉज कीजिए, बनाइए। आई होप बना लिए होंगे, एकदम कमेंट कीजिए कि हाँ सर बन गया। देखिए सबसे पहले लंबा चेन चुनना है, तो ये चुनेंगे नहीं, ये हमको ज़्यादा लंबा दे रहा है। मैं अब थोड़ा स्पीड चलूँगा क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत आगे बढ़ना है हम लोग को भी। हाइड्रो नोमेनक्लेचर ही नोमेनक्लेचर सबसे ईजी है इसमें, और ये नोमेनक्लेचर में बहुत कुछ पढ़ना है। तो ऐसे सबसे आई होप सबने बनाया होगा। 3 4 3 7 का बनाया होगा, क्या है एक। अब नंबरिंग करें तो नंबरिंग हमको अब तो यकीन हो गया होगा, सब इधर से किया होगा। तो 1 2 2, फिर 3 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और क्या है हेप्टेन है, तो हेप्टेन। मेरे को पक्का पता है ये सब ने बनाया होगा। चलिए तो होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क क्या है, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये स्टार्ट कैसे होगा, ये सब तो मैंने एक एक करके एकदम एक एक करके सारा रूल लिखाया है। पिछले लेक्चर देखिए पूरा शुरू से, एकदम लेक्चर में एक समझ में आएगा तब बनाइएगा, गारंटी है मेरी कि आपसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, मैं होमवर्क देता हूँ। इसका नेमिंग करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका नेमिंग करना है। ये सब MS चौहान जब बने, हाँ जेई मेन का तैयारी जो कर रहे होंगे इंजीनियरिंग का, तो ये सब क्वेश्चन आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और जब ये कीजिएगा, अभी 11th का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो इसमें भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर का आता ही है। तो अच्छी बात है, आप लोग CBSE बोर्ड वाले तो एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड वाले तो कोई कोई एग्ज़ाम देते ही नहीं है, कोई को देते हैं। सीरियस होकर दीजिएगा तो मज़ा आएगा, है ना। CH3 बहुत पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे। तो ये आप लोग होमवर्क रहा। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जिनको भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री, हाँ फिज़िक्स में भी, आप वो क्वेश्चन मुझे सैटरडे के रोज़ नीचे दिए गए लिंक पे भेज दीजिए, मैं सारा का डाउट क्लियर कराऊंगा संडे के रोज़। और होमवर्क जो देता हूँ मैं, आप लोग रेगुलर बनाइए। तो थैंक यू।